बैक टू फ्यूचर डायरी एपिसोड 4। अभी तक हमने देखा कि कैसे आमनो यूनो के घर का एक डोर ओपन करने से पूरे गॉड वर्ल्ड में भूचाल ला देता है और फटी में भाग के अपने घर जा घुसता है। अब आगे हमारे आमनो को रात के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि वो सब आए कहाँ से, क्या यूनो ने ही उन सभी का मर्डर किया है। वो यूनो की सब बातें पुलिस को बताने का सोच लेता है और कुरुसो को कॉल लगाने ही वाला होता है कि यूनो के मैसेज आ जाते हैं उसे कि तुम किसे कॉल लगाने जा रहे हो। तब अमानो समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। वो चाह के भी यूनो के बारे में किसी को नहीं बता सकता। सुबह होती है और कुरुसो का कॉल आता है। अमानो हड़बड़ाहट से उठता है। कुरुसो गेट पे खड़ा होता है। अमानो दरवाज़ा खोलता है। कुरुसो कहता है कि मैंने तुम्हें यूनो के घर से निकलते ही कॉल करने को कहा था। अमानो कुरुसो को बस बताना स्टार्ट ही करने वाला होता है कि यूनो की आवाज़ आती है और वो भी वहीं होती है और वो बात को घुमा देती है और सच सामने आने नहीं देती। फिर तीनों कार में बैठ के चल देते हैं। कुरुसो दोनों को बताता है कि रात में उरियो हमारे 9 डायरी यूज़र को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये मुझे मेरी डायरी से पता चला है कि किडनैपर एक रिलीजियस ग्रुप है जिनका नाम ओमेगाटा को है और हमें इसी बात को कंफर्म करने के लिए जाना पड़ेगा और उम्मीद करो कि ये सब शांति से हो जाए। तीनों वहाँ पहुँचते हैं और कुरुसो अपनी आईडी दिखा के एंट्री के लिए रिक्वेस्ट करता है और तीनों अंदर जाते हैं। आमनो को वो जगह पहुँचते ही क्रीपी लगने लगती है, एक पिंजरे टाइप। वहाँ की प्रीस्ट उनका वेलकम करती है और अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम सुबाकी कुसागानो होता है। वो बताती है बचपन से उसकी आंखें कमज़ोर है और इसी वजह से उसे बचपन से पिंजरे में ही रहना पड़ता है। दूर दूर से उसे लोग मिलने आते हैं और उसे सबके बारे में लिखना उसकी हॉबी होती है। बट कुछ महीनों से उसकी डायरी उसे वो बता रही होती है जो आगे होने वाला है, इसलिए वो अपनी डायरी को क्लेयरवॉयंस डायरी कहती है और वो 6 डायरी यूज़र होती है। ये सुनते ही आमनो शॉक में होता है और कुरुसो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अपने स्टेशन में कह के आया होता है कि अगर वो वापस ना आए तो इस जगह पर रेड मार दे। और सुबाकी को इस बारे में भी ऑलरेडी पता होता है और वो क्लियर करती है कि उसे गॉड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो प्रीस्ट है जो गॉड की बातें सुनती है और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उरियो 9 डायरी यूज़र मंदिर के नीचे कैद है। तुम उसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, पर एक शर्त है, मेरी डायरी में डेड एंड आया हुआ है। तो क्योंकि आमनो ने इसके पहले भी 2 डेड एंड का सर्वाइव किया है तो आमनो मुझे इस डेड एंड से बचाएगा, बदले में 9 डायरी यूज़र तुम्हारी। यूनो इसके अगेंस्ट रहती है पर कुरुसो सोचता है कि अगर मैं ये डील नहीं मानता हूँ तो 9th बच के भाग जाएगी और कैसे भी 6th को मार डालेगी और सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कुरुसो आमनो को पूछता है कि आमनो क्या करना सही रहेगा और आमनो की चीख के साथ में सीन चेंज। आमनो देखता है कि सुबाकी के बिस्तर तक उसी केज में रखे जा रहे होते हैं। सुबाकी बताती है कि उसकी डायरी की भी एक लिमिटेशंस है, वो मुझे डायरेक्ट कुछ नहीं बताती, उसे दूसरों के फ्यूचर से अपने बारे में पता करना पड़ता है। आमनो सुबाकी के सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है और सुबाकी आमनो से कहती है कि तुम्हें उस लड़की की बात नहीं माननी चाहिए, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा डेड एंड इसी बंदी के कारण हो सकता है। पर यूनो को भी अपनी डायरी से पता चल रहा होता है इन सब के बारे में और सभी की डायरी चेंज हो जाती है। सुबाकी के बिस्तर में आग लग जाती है और आग बुझाने के नाम पर पानी की जगह गैसोलीन ला के डाल देते कोई। आग और भड़क जाती है। सारे लोग किसी की हिप्नोसिस के शिकार होते हैं। सभी रूम में आते हैं और एक दूसरे को कुल्हाड़ी से मारने लगते हैं। उसी बीच आमनो सुबाकी को बचाने अंदर घुसता है और वाटर स्प्रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं। डायरी से आमनो को पता चलता है कि कुरुसो ने ही ठीक किया है स्प्रिंकल्स। सुबाकी सही सलामत खड़ी होती है और ज़ोर से चिल्लाती है अपने फॉलोअर्स पे, जिससे सब हिप्नोसिस से बाहर आ जाते हैं। सुबाकी और आमनो को करीब आते देख यूनो जेलस फील करने लगती है और सुबाकी को मारने का सोचती है। सुबाकी आमनो को कहती है कि कोई है जो इन सबको हिप्नोटाइज किया है और उसे मेरी डायरी के वीक पॉइंट के बारे में भी पता है। हिरास का उसी बिल्डिंग के नीचे उरियो को कैद करके रखा होता है और उसके निकाले हुए आग को हाथ में लेके बैठा होता है। हिरास का उरियो से कहता है कि तुम्हारे और प्रीस्ट की डायरी में प्रीस्ट की डायरी ही है जो हमेशा जीत जाएगी। सब एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं
और कोई ना कोई ज़रूर जीतना है। उधर कुरुसु आमनो का कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। तो बाकी बोलती है इन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड इसी प्रॉपर्टी में ही कहीं है और उसे ढूंढने अपनी डायरी खुलती है और एक एक करके 3 सस्पिशियस लोगों को ढूंढ लेते हैं। फिर वैसे ही डायरी फिर से चेंज हो जाती है और प्रीस्ट के सारे फॉलोअर्स फिर से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और जिस तरह से डायरी बार बार चेंज हो रही होती है तो क्या सच है ये बताना मुश्किल हो जाता है। हिरास्का कहता है कि प्रीस्ट की डायरी जो सबकी इन्फॉर्मेशन देती है वो भी सिस्टम ओवरलोड से धोखा दे सकती है। हिरास्का अपना सस्ता सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, ग्लव्स, मास्क, बेल्ट पहना होता है और उधर प्रीस्ट आमनो के साथ अपने केज से बाहर आती है और डायरी फिर से चेंज हो जाती है। इस बार आमनो के डायरी में भी डेड एंड आया होता है। हिरास्का उरियो को बताता है कि अगर प्रीस्ट सबका फ्यूचर पढ़ सकती है तो मैं सबका फ्यूचर सुन सकता हूँ। उरियो समझ जाती है कि हिरास्का 12th डायरी यूज़र है और वो देख नहीं सकता और वो अपने आप को एक जजमेंट का हीरो मानता है और प्रीस्ट को मारने का प्लान वही करता है। उरियो उससे कहती है पर एक है जो तुम्हारा सारा प्लान फेल कर सकती है। आमनो सोच रहा होता है कि अगला हमला कहाँ से होने वाला है और वैसे ही यूनो एक सामने गिरे हुए फॉलोवर के सर पे कुल्हाड़ी से वार करती है और कहती है ये मरे नहीं है, हिप्नोटाइज होकर मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। हिरास्का शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी उन्हें प्लान का पता कैसे लग गया। यहाँ यूनो प्रीस्ट को डिकॉय बना के आमनो को बचाने की प्लानिंग करती है और आमनो से कहती है कि अभी डिसाइड करो कि या तो मेरे साथ चल के ज़िंदा बच के निकलो या तो प्रीस्ट के साथ मैं यहीं मर के रहूँ। और दोस्तों इसी के साथ फ्यूचर